नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। इंडिगो फ्लाइट्स की बड़े पैमाने पर मनसूखी पर हंगामा। डीजीसीए की 4 रुकनी खुसूसी कमेटी आज इंडिगो के सीईओ से करेगी सख्त पूछताछ। इंडिगो ने फंसे हुए मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ का किया ऐलान। इजाफी 10,000 रुपए के ट्रैवल वोचर्स भी दिए जाएंगे। वादी में कहर और शिद्दत सर्दी बरकरार। महकमा मौसमियात ने 13 से 17 दिसंबर तक बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की पेशगोई कर दी। वादी के ट्रांसपोर्टर्स में शदीद इख्तिलाफ। 15 दिसंबर की हड़ताल पर फैसला मुअख्खर। कश्मीर के मखसूस मसाइल नजरअंदाज, कन्फेडरेशन का ऐलान। बाजार में गैर मियारी और मुबैना तौर पर मुज़र सेहत अंडों की गर्दिश पर तहलका। हुकूमत ने फौरी तहकीकात का दिया हुक्म। 2 रोज में रिपोर्ट तलब। रेलवे में टिकट माफिया पर बड़ी कारी सरब। 3 करोड़ जाली आईडीज बंद। 322 ट्रेनों में आधार ओटीपी से तत्काल बुकिंग मजीद शिफाफ। तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में जुमा नमाज के औकात में तब्दीली। सर्दियों के पेश नजर नमाज 1:30 बजे, खुतबा 12:45 पर। जम्मू कश्मीर हुकूमत का तिब्बी व तालीमी इदारों और स्टेडियम्स में आवारा कुत्तों से तहफ्फुज का यूएलबी को हुक्म। लेह और वादी में गैर कानूनी कयाम पर चीनी शहरी को मुल्क बदर किया गया। बडगाम होम स्टे मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 23 साल बाद मिला इंसाफ। रेलवे ने अबनकार को अदा किए 8.92 लाख रुपए मुआवजे। चीफ जस्टिस ने कहा, गुर्बत ज़दा के चेहरे पर मुस्कुराहट ही हमारी असल कमाई है। पाकिस्तानी हिंदू जोड़े के खानदानी तनाजा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट तक जा पहुंचा। बीवी ने शौहर की डिपोटेशन का किया मुतालबा। दिल्ली हंगामों के मुकदमे में उमर खालिद को बहन की शादी में शिरकत के लिए मिली आरजी जमानत। और अरुणाचल प्रदेश में भयानक हादसा। डंपर खाई में जा गिरा। 18 मजदूर हलाक और 3 लापता। इमदादी कार्रवाइयां जारी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोगीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। मुल्क की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो की जानिब से गुज़श्ता 1 हफ्ते के दौरान मुसलसल फ्लाइट्स की मनसूखी और ताखीर ने एयरपोर्ट्स पर भारी अफरा तफरी मचा दी है, जिसके बाद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हरकत में आ गया है। एविएशन रेगुलेटर ने इंडिगो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पीटर एल्बर्ट से बराह रास्त जवाब तलब करने के लिए 4 रुकनी खुसूसी कमेटी तश्कील दी है, जो जुमा 12 दिसंबर को सीईओ से तफसीली पूछगछ करेगी। डीजीसीए ने हालिया सूरत हाल को संगीन ऑपरेशनल डिस्टर्बेंस करार देते हुए इंडिगो पर अपनी निगरानी मजीद सख्त कर दी है। रेगुलेटर का कहना है कि मुसलसल ताखीर और कैंसलेशंस ने मुल्क के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों को बदतरीन परेशानी में मुब्तला कर दिया है, जबकि एयरलाइन की जानिब से बरवक्त वाज़ह जवाब न मिलने पर मामले ने मजीद तशवीश पैदा कर दी है। जराये के मुताबिक डीजीसीए ने पहले ही इंडिगो को शोकाज नोटिस जारी किया था, मगर कंपनी ने जवाब देने के लिए इजाफी वक्त मांगते हुए कहा कि फ्लाइट्स की मनसूखी के दुरुस्त और हतमी असबाब का तयन इतने कम वक्त में मुमकिन नहीं, क्योंकि एयरलाइन का ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा और वसी है। इंडिगो ने इब्तिदाई तौर पर बाज अवामिल को जिम्मेदार करार दिया है, जिनमें FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के नए क़वाइद, मामूली तकनीकी खराबियां, मौसम की खराबी, निजाम में मजमूई रश और सरमाई शेड्यूल के आगाज के सबब होने वाली तब्दीलियां शामिल हैं। एयरलाइन का कहना है कि मुकम्मल रूट काज एनालिसिस यानी RCA तैयार करने के लिए मजीद वक्त दरकार है और इसे जल्द ही डीजीसीए के सामने पेश किया जाएगा। दूसरी जानब कंपनी ने शदीद मुतासरा मुसाफिरों को 10,000 रुपए के मालियत का ट्रैवल वोचर जारी करने का ऐलान भी किया है। इंडिगो ने हालिया ऑपरेशनल बहरान और बड़े पैमाने पर फ्लाइट मनसूखी के बाद मुश्किलात का शिकार होने वाले मुसाफिरों के लिए एक अहम रिलीफ का ऐलान किया है। एयरलाइन ने कहा है कि गुज़श्ता चंद दिनों के दौरान शदीद मुतासर होने वाले मुसाफिरों को इजाफी 10,000 रुपए मालियत के
ट्रेवल वोचर्स फराहम किए जाएंगे जिन्हें आइंदा 12 माह के दौरान किसी भी इंडिगो फ्लाइट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये इजाफी वोचर हुकूमत के मौजूदा रहनुमा उसूलों के तहत दी जाने वाली बुनियादी मुआवजे के अलावा होंगे, जिनके मुताबिक अगर फ्लाइट रवानगी से 24 घंटे के अंदर मनसूख की गई हो तो मुसाफिरों को 5 से 10 हजार रुपए तक का मुआवजा मिलता है। इंडिगो के मुताबिक ये कदम इसके लिए अपनी कस्टमर केयर पॉलिसी को मजबूत बनाने का हिस्सा है। एयरलाइन ने एक बयान में वाज़ा किया कि ऑपरेशनल डिस्टर्बेंसेस के फौरन बाद मनसूखशुदा फ्लाइट्स के तमाम रिफंड्स का अमल शुरू कर दिया गया है और ज्यादातर रकूम मुसाफिरों के अकाउंट्स में वापस मुंतकिल हो चुकी हैं, जबकि बाकी अदायगियां भी जल्द मुकम्मल हो जाएंगी। अगर किसी ने बुकिंग ट्रेवल एजेंट या किसी बैरूनी प्लेटफॉर्म के जरिए की है तो वहां भी एयरलाइन ने जरूरी कार्रवाई अंजाम दे दी है। इंडिगो ने उन मुसाफिरों से जिनकी मुकम्मल तफसीलात उनके सिस्टम में दर्ज नहीं, दरख्वास्त की है कि वो कंपनी को बराह रास्त ईमेल के जरिए मुतल्ला करें ताकि उनकी मदद फौरी तौर पर की जा सके। वादी कश्मीर इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है, जबकि लद्दाख में बर्फानी मौसम मजीद सख्त हो गया है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने जुमेरात को पेशगोई की है कि 13 दिसंबर से 17 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर के बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ताहम मजमूई तौर पर मौसम जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने की तवक्का है। महकमा के मुताबिक 12 दिसंबर बरोज जुम्मा पूरे जम्मू कश्मीर में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा, जबकि 13 से 17 दिसंबर के दौरान शुमाली और वस्ती कश्मीर के बाज़ बुलंद मकामात पर रात और सुबह के वक्त बहुत हल्की बर्फबारी हो सकती है। 18 और 19 दिसंबर को भी मौसम जुज़वी से अमूमी तौर पर अबरालूद रहेगा। महकमा मौसमियात ने आगे बताया कि 20 और 21 दिसंबर को कश्मीर के कई इलाकों में बिखरी हुई हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है, जबकि जम्मू के चंद मकामात पर भी शाम के वक्त हल्की बारिश हो सकती है। 22 से 25 दिसंबर तक मजमूई तौर पर जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान है। वादी में सर्दी की शिद्दत बदस्तूर बढ़ती जा रही है, जबकि कई इलाकों में सुबह के वक्त धुंध ने हद निगाह को मुतासिर किया है। महकमा मौसमियात ने कश्मीर और जम्मू के धुंधज़दा इलाकों में लोगों को मोहतात रहने की हिदायत दी है। कश्मीर में ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि आल कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स कन्फेडरेशन ने जुमेरात को ऐलान किया कि वो 15 दिसंबर की मुजव्वज़ा हड़ताल पर अपना फैसला फिलहाल मुअख्खर कर रही है। यह हड़ताल दरअसल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने बाज़ मसाइल की बुनियाद पर देने का ऐलान किया था। ताहम कन्फेडरेशन का कहना है कि इस कॉल में कश्मीर के मखसूस और इंतहाई अहम मसाइल शामिल ही नहीं किए गए हैं। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कन्फेडरेशन के सदर, जनरल सेक्रेटरी और सूबे भर के नुमाइंदों ने वाज़ा किया कि हड़ताल में शमूलियत या हिमायत का हतमी फैसला हुकूमत के साथ तयशुदा बातचीत के बाद हफ्ता शाम को किया जाएगा। उनका कहना था कि बगैर हुकूमती जवाब के किसी भी बड़े इक़दाम का ऐलान गैर जिम्मेदाराना होगा। कन्फेडरेशन ने कहा कि वेलफेयर एसोसिएशन ने 9 दिसंबर को हड़ताल का जो नोटिस जारी किया था उसमें ई बसों की बेज़ाब्तगी, मनमानी, ई चालानों और फिटनेस व ग्रीन टैक्स में अचानक इजाफे जैसे अमूमी मसाइल तो शामिल थे, मगर कश्मीर के जमीनी हकाइक और मखसूस चैलेंजों को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। जम्मू कश्मीर में सारिफिन की सेहत से जुड़ा एक तशवीशनाक मामला सामने आते ही हुकूमत हरकत में आ गई है। महकमा खुराक, शहरी रसदात और उमूर सारिफिन ने रियासत भर में मुबैना तौर पर मिलावट शुदा और मुज़र सेहत अंडों की फरोख्त के इल्जामात की फौरी और जमा तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया है। ये मामला उस वक्त मंजर आम पर आया जब जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के रुकन तनवीर सादिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे अंडों की मौजूदगी की निशानदेही करते हुए सख्त तशवीश का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि बाज बाजारों में ऐसे अंडे दस्तयाब हैं जिनमें जहरीले और कैंसर पैदा करने वाले अज्जा, टॉक्सिक एंड कार्सोजेनिक कंटेंट्स मौजूद होने का शुबा है, जो बराह रास्त अवामी सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। रुकन असेंबली के इस संगीन वार्निंग को मद्देनजर रखते हुए वजीर बराए फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने महकमा लीगल मेट्रोलॉजी के कंट्रोलर को हंगामी बुनियादों पर हकीकत का जायजा लेने और तमाम पहलुओं की जांच करने की हिदायत दी है। महकमा को कहा गया है कि वो 2 दिन के अंदर तफसीली रिपोर्ट वजीर के सामने पेश करे ताकि मजीद लाहेअमल तरतीब दिया जा सके। हिंदुस्तानी रेलवे ने ऑनलाइन तत्काल बुकिंग में बढ़ती हुई धांधलियों, ब्रोकर नेटवर्क्स और बूटिंग सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई करते हुए आधार पर मबनी ओटीपी वेरिफिकेशन को 322 ट्रेनों में मुकम्मल तौर पर फाल कर दिया है। इस फैसले के बाद इन ट्रेनों में कंफर्म तत्काल टिकट मिलने का वक्त तकरीबन 65% तक बेहतर हो गया है, जिससे आम मुसाफिरों को बड़ी राहत मिली है। लोकसभा में तहरीरी जवाब देते हुए रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि रिजर्वेशन काउंटरों पर भी आधार ओटीपी वेरिफिकेशन मरहला वार नाफिज किया गया है, जो अब तक 211 ट्रेनों में लागू हो चुका है। वजीर के मुताबिक इस इकदाम से 95% मकबूल ट्रेनों में तत्काल टिकट की दस्तयाबी पहले से ही कहीं ज्यादा शिफाफ और मुनसिफाना हो गई है।
अंजुमन अवकाफ जामा मस्जिद श्रीनगर ने सर्दियों के आगाज और कम होते दिन के पेश नजर तारीखी जामा मस्जिद के जुमा औकात में अहम तब्दीली का ऐलान किया है। तंजीम के मुताबिक आज यानी बरोज जुम्मा 12 दिसंबर 2025 से जामा मस्जिद में नमाज जुमा दोपहर 1:30 बजे अदा की जाएगी। अंजुमन के बयान में कहा गया कि मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक हस्ब रिवायत नमाज से कबल अपना वाज़ तबलीग पेश करेंगे, जिसका आगाज 12:45 बजे होगा। सर्द मौसम में नमाजों को सहूलत पहुंचाने और बेहतर इंतजाम यकीनी बनाने की गर्ज से औकात में यह बाकायदा तब्दीलियां अमल में लाई गई है। जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा इज्तिमा हमेशा से वादी के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमात में शुमार होता है और सर्दियों में औकात नमाज की तंजीम के लिए अंजुमन औकाफ की ये पेशरफ्त नमाजों की सहूलत के पेश नजर एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने आवारा कुत्तों के खतरात से अवाम और खासतौर पर बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त इकदाम का ऐलान किया है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जुमेरात को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन में तमाम शहरी मकामी इदारों यानी ULBs को हिदायत दी गई है कि वो तमाम स्कूल्स, अस्पताल, स्टेडियम्स और ट्रांसपोर्ट हब्स की नक्शाबंदी करके उन्हें आवारा कुत्तों के दाखिले से महफूज बनाए। कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर की जानिब से जारी सर्कुलर में कहा गया कि ये इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत इदारा जाती इलाकों में कुत्तों के मौसर इंतजाम को यकीनी बनाने के लिए लाजमी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम ULBs को 2 हफ्ते के अंदर तमाम सरकारी और निजी इदारों बशमूल स्कूल्स, कॉलेजेस, अस्पताल, स्टेडियम्स, बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन की निशानदेही करनी होगी और खतरे के आला जोन्स की दर्जाबंदी करनी होगी, खासतौर पर वो इलाके जहां बच्चे अक्सर आते जाते हैं। मजीद ये कि तमाम मकामी इदारे 3 माहाना मुआयने करेंगे और एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC तरीक़ेकार के तहत आवारा कुत्तों को उनसे दूर किया जाएगा। उनके अलावा 30 दिन के अंदर मुकम्मल तामील की रिपोर्ट भी मुतल्लिका महकमा को जमा करवाना लाजमी करार दी गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हसास इलाकों में वीजा की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हुए सफर करने वाले एक चीनी शहरी को हांगकांग भिजवा दिया गया है, जबकि बडगाम पुलिस ने एक होम स्टे मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है क्योंकि उसने गैर मुल्की शहरी के कयाम की इतला देने से गुरेज किया। तफसीलात के मुताबिक हांगकांगाई 29 साला को गुज़श्ता हफ्ते गिरफ्तार किया गया जब मालूम हुआ कि उसने अपनी सयाहती वीजा की इजाजत की बरखिलाफ 20 नवंबर को लेह का सफर किया। वीजा सिर्फ वाराणसी, आगरा, नई दिल्ली, जयपुर, सरनाथ, गया और कोशनगर में बुद्ध मत के मकामात पर जाने की इजाजत देता था। इलावाजी हु ने लेह एयरपोर्ट पर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। आर्मी की एक यूनिट ने उसके मशकूक और ऑनलाइन सरगर्मियों की निशानदेही के बाद खदशात जाहिर करते हुए उसे गिरफ्तार किया। मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच की भी करवाई जा रही है और लद्दाख के कुछ स्ट्रेटेजिक अहम इलाकों में भी मशकूक तौर पर इस्तेमाल हुआ था। नई दिल्ली से प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक बेवा को 23 साल बाद रेलवे के मुआवजे की रकम वसूल करवाई, जिस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि अदालतों का असल मकसद यही है कि गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। यह मामला 2002 में पेश आने वाले एक ट्रेन हादसे से शुरू हुआ था, जिसमें सुनीता देवी के शौहर विजय सिंह शदीद रश के बाद भागलपुर दानपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस में सफर के दौरान हादसे का शिकार होकर जान बहक हो गए थे। बेवा ने रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल और बाद में पटना हाईकोर्ट में मुआवजे का दावा दायर किया था, मगर उसे मुस्तरद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में उन दोनों फैसलों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए रेलवे को मुआवजा अदा करने का हुक्म दिया था। बतौर हुक्म अदालत ने रेलवे को हुक्म दिया कि वो देवी को 4 लाख रुपए के साथ 6% सालाना सूद दे, मगर बेवा की तलाश मुश्किल साबित हुई क्योंकि वो अपने गांव छोड़कर किसी दूर दराज जगह मुंतकिल हो चुकी थी। उनके मकामी वकील का इंतकाल भी हो चुका था। अदालत ने फिर मकामी पुलिस और इंतजामिया की मदद से बेवा का सुराग लगाने के लिए खुसूसी अहकाम जारी किए। रेलवे और मकामी एहलकारों की मुसलसल कोशिशों के बाद बिलाखिर सुनीता देवी को तलाश कर लिया गया और रेलवे ने 8,92,953 रुपए बराह रास्त उनके बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले एक पाकिस्तानी हिंदू जोड़े के खानदानी तनाजा ने अदालती सतह तक जहद अख्तियार कर ली है, जहां बीवी ने अपने शौहर के खिलाफ हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की कि उनके भारत में रिहाइश और मुमकिन दूसरी शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाया है। दोनों पाकिस्तानी शहरी हैं और उन्होंने 26 जनवरी 2020 को सिंध पाकिस्तान में शादी की थी, मगर बाद अज़ां वो दोनों मुख्तलिफ ममालिक में रिहाइश पजीर हो गए। शौहर विक्रम कुमार नागिदू लंबे अरसे से इंदौर मध्य प्रदेश में तवील मुद्दत वीजा पर मुकीम है, जबकि बीवी नेक्ता देवी अपने वालिदैन के घर पाकिस्तान में क़याम पसीर है। बीवी की जानिब से दायर करदा अदालती दरख्वास्त में इल्जाम लगाया गया कि उनके शौहर ने बगैर तलाक के लिए एक दूसरी औरत से गैर कानूनी शादी की मनसूबाबंदी कर ली है, जिसकी तारीख मार्च 2026 बताई गई है और उसी बुनियाद पर वो अदालत से मुतालबा कर रही हैं कि अदालती हुक्म से उनके शौहर को पहले भारत में दूसरी शादी करने से रोका जाए और फिर पाकिस्तान वापस भेजा जाए।
दिल्ली हंगामों से मुतालिक यूएपीए केस में गिरफ्तार समाजी कारकुन उमर खालिद को अदालत ने अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए आर्जी जमानत दे दी है। अदालत के मुताबिक उमर खालिद 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक जमानत पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद समेत दीगर कारकुनान जिनमें शर्जील इमाम भी शामिल हैं की जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर दिया है। उमर खालिद की जानिब से अदालत को बताया गया कि वो खानदानी तकरीब में शिरकत के लिए चंद दिनों के लिए जमानत चाहते हैं। अदालत ने समाअत के दौरान इस दरख्वास्त पर गौर करते हुए आर्जी जमानत मंजूर कर ली है। अरुणाचल प्रदेश के आनजाओ जिला में एक दिलखराज सड़क हादसे में आसाम के मजदूरों को हामिल डंपर गाड़ी गहरे खड्डे में जा गिरी, जिसके नतीजे में कम से कम 18 अफराद हलाक और 3 दीगर लापता बताए जा रहे हैं। ये गाड़ी रोड पर 8 दिसंबर की रात को एक ऊंचे पहाड़ी मकाम से तकरीबन 1000 फुट नीचे जा गिरी, जहां का रास्ता इंतहाई दुश्वार और दूर दराज, जिससे मकामी इंतजामिया और रेस्क्यू टीमों ने इमदादी कार्रवाई में मुश्किलात पेश आ रही हैं। हादसे की इत्तला तब मंजर आम पर आई जब एक बच्चे कारकुन ने जिंदा बचकर हुक्काम तक पहुंचकर फोन अपने अजीजों को इत्तला दी। इसके बाद फौज, मकामी पुलिस, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और दीगर टीमों ने मिलकर तलाश और नजात की कार्रवाई शुरू कर दी। हुक्काम ने बताया कि हलाकशुदा मजदूर आसाम के टनसुकिया जिला के रिहायशी थे और वो अरुणाचल में एक तामीराती काम में मसरूफ थे जब उनकी गाड़ी बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल मौसम, घने जंगलात और बेरब्त इलाके की वजह से पेशरफ्त सुस्त है। ताहम अब तक 18 लाशों के मकाम की निशानदेही हो चुकी है और बच जाने वाले जख्मी को इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। हुकाम ने लापता अफराद की तलाश जारी रखी हुई है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।